नसीरपुर मारपीट कांड में बढ़ा तनाव, बेटे और भाई की गिरफ्तारी के बाद किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह ने उठाए पुलिस पर सवाल। 14 मार्च को बुलाई पंचायत। जनपद मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई और आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। बताया जा रहा है कि नसीरपुर गांव निवासी दुष्यंत की तहरीर पर तितावी पुलिस ने किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह के बेटे नंदू उप विजय प्रताप, उनके भाई रवि और चालक अनिकेत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में कई अज्ञात लोगों के साथ साथ ठाकुर पूर्ण सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रविवार को ठाकुर पूर्ण सिंह ने अपने गांव नसीरपुर में पत्रकार वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह घटना केवल गाड़ी साइड करने को लेकर हुई मामूली कहासुनी का परिणाम है, जिसे पुलिस ने बेवजह बड़ा बना दिया। उन्होंने दावा किया कि दुष्यंत पक्ष के लोग उनके घर पहुंचे और उनके बेटे व भाई पर हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में मारपीट हुई। पूर्ण सिंह ने आरोप लगाए कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके परिवार के लोगों को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। रविवार की दोपहर 3 बजे के करीब उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को लेकर 14 मार्च को नसीरपुर गांव में पंचायत बुलाई जाएगी, जिससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखो, मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आज अखबार में सुबह एक हेडलाइन पढ़ी, सोशल मीडिया पे भी मैंने वो देखी। हेडलाइन थी कि किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बेटा और भाई हुए गिरफ्तार। देखो, ये झगड़ा है गांव में, परिवार का झगड़ा है। जिसके साथ झगड़ा हुआ वो भी हमारा परिवार है। झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद उसके चोट लगी और चोट की डॉक्टरी हुई, लेकिन बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी व्यवस्था के शासन प्रशासन ने जिस तरीके से आवाज दबाने के लिए, अपमान करने के लिए मुकदमे 307 में दायर करके और ये दबाव बनाया कि भाई पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, तफ्तीश जब होगी होती रहेगी। हमने 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो उन्हें दी, 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो, कि ये लोग हमारे घर पे चढ़ के आए, आप भी आत्मरक्षा में इनकाउंटर तलक करते हो आप। हमने तो आत्मरक्षा में सिर्फ उन लोगों को यहां से भेजने का काम करा, धक्का मुक्की में वो गिर गया। आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग बचाने में, और वो लड़का सुबह से 3 बार हम लोगों को अपमान कर चुका था। वो शराबी है, उसके परिवार के लोग, घर के लोग जानते हैं। उनके परिवार के झगड़ों को मैं जाने कितनी बार मैंने निपटाया, लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने इसे एक तरफा कार्रवाई में लेके हम लोगों को अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी या हमारे बच्चे जो जेल गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करो यार कि तफ्तीश तो करो। हमारे परिवार का झगड़ा था, हमें इतनी बात कह देते कि साहब आपके परिवार का झगड़ा है, कश्यप समाज और राजपूत समाज दो नहीं है। आप इतना ही कर लेते कि एक बार कहते कि उनके साथ बैठ कर प्रयास करो कि फैसला हो जाए। हम नहीं चाहते मुकदमा लिखा जा, लेकिन उन लोगों ने मुकदमा नहीं, राजनीति करने का प्रयास करा। आज उन लोगों का 151 में चलान क्यों करा भाई? चलान किसने कहा आपको चलान करने के लिए? आप 5 आदमियों का 151 में चलान क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब उन्होंने शांति भंग करी। जब उन्होंने शांति भंग करी तो इसका मतलब वो दोषी है। अगर वो दोषी है तो फिर 307 का मुकदमा हमारे ऊपर क्यों है? हमारा भी 151 में चलान होता। लेकिन उन्होंने जो 307 और उन्होंने बहुत सारी धाराएं लगा के अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये बहुत गलत है। ऐसा शासन प्रशासन को नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। मैं ये कह रहा, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। शासन प्रशासन को उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उसके बाद वो जैसे भी चाहें, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन 1 घंटे के अंदर 9:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे झगड़ा, और झगड़े के तुरंत बाद 307 एक्स्ट्रा अभी तक आया नहीं, तो 307 और 307 के बाद फिर गिरफ्तारी। 14 मार्च को आवाज दबाने का जो प्रयास करा गया, इसी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसी आवाज को फिर शासन प्रशासन को बताने के लिए 14 मार्च को यही पंचायत का आयोजन करा गया। पूरे प्रदेश से लोग आवेंगे और अपनी बात शासन प्रशासन पहुंचाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। चाहे अब गिरफ्तार कर ले सरकार, तब कोई दिक्कत नहीं है, और जब उनका मन करे हमें सूचना दें, हम आके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं।